पीछे सारा खेल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का है। बीपीएससी कुछ नहीं है। हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं। हम लोग STT 19 मेरिट में पिछले 4 साल से हैं। रोड पे भी संघर्ष किए हैं, लाठी भी खाए हैं, फिर एग्जाम, फिर बीपीएससी से मेरिट। का है मेरिट भाई? नहीं देंगे, कोई मजबूरी थोड़े है। नहीं, इससे पहले हम लोग परीक्षा दिए थे ना, परीक्षा दे करके ना मेरिट लिस्ट बना था। तब एक बार मेरिट लिस्ट तैयार हो ही चुका है, तो फिर बार बार उसी मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार कीजिए। ये सिर्फ धांधली करने का उसमें प्रोग्राम है। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। नए शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं इसका विरोध कर रहे थे, और वहीं बात करें तो फिर से एक बार STT 19 के जो मेरिट अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। हम बात करेंगे कि जिस तरह से अब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, फॉर्म भरने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। अब तो एग्ज़ाम देने के लिए भी बीपीएससी आयोग तैयार हो गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया फॉर्म भरने का। क्या कुछ कहिएगा? बीपीएससी तो एक एग्जाम कंडक्ट बॉडी है। इसके पीछे सारा खेल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का है। बीपीएससी कुछ नहीं है। हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं। हम लोग STT 19 मेरिट में पिछले 4 साल से हैं। रोड पे भी संघर्ष किए हैं, लाठी भी खाए हैं, फिर एग्जाम, फिर बीपीएससी से मेरिट। का है मेरिट भाई? खाली नीतीश कुमार जी का सरकार है? 7 पार्टी का सरकार है, 5 पार्टी एंगेस्ट में है, और तभी दोनों बापते चचा भतीजा जो चाहेंगे वही होगा। हम लोग नहीं मानने वाले हैं। बार बार एग्जाम दे। अब क्या जरूरी है कि यही इस एग्जाम के बाद हमको नियुक्ति मिल जाएगी? स्टाम्प पेपर पर नीतीश कुमार लिख के देंगे कि बीपीएससी के बाद हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? धांधली नहीं होगा है? लेकिन आप लोग इतना प्रोटेस्ट कर लिए, फिर भी आप लोगों की बात नहीं सुनी गई। अब तो आयोग तैयार हो गए, तो अब तो देना ही पड़ेगा। इस आयोग को रोक लग जाएगी। हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सीधा बात है, हम लोगों का अधिकारों का हनन हुआ है, तो हम लोग रुके नहीं है। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा ना, तब रुकेगा। तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि क्वालिटी पूर्ण, अपना क्वालिटी है। बाबूजी के दम पे ही उप मुख्यमंत्री बनल है, अपना 9वां फेल है। कैमा फेल है? 9वां। चपरासी लायक भी वो नहीं है उनके पास डिग्री। खाली बाबूजी जो बना के गए हैं, यादव साम्राज्य, यादव कुल शिरोमणि। तब यादव गुलाम किसी का नहीं है, शिक्षा का गुलाम है। शिक्षित हो चुका है हर जाति। अपनी नौकरी की चिंता है सभी को, क्योंकि पढ़ा लिखा है। पहले ही खूब चढ़ाते थे कि चलो यह करो वह करो। अब भूल में मत रहिए, 2024-25 नजदीक है। आपने जिस तरीके से ठगा है ना कि युवा की सरकार, आप थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अब फिर एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको उखाड़ फेंक देगा बिहार की जनता। भस्मासुर बन गए आप। जिसने आशीर्वाद दिया कि जाओ बनो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, और उसी को भस्म करने चले गए हैं, तो आपको राजनीतिक भस्म कर देगा 24 में और 25 में। हम लोग मेरिट में हैं, अब फिर एग्जाम, फिर मेरिट। क्यों भाई? समस्या क्या था इस मेरिट को? जब BSEB एफिडेविट देता है, कोर्ट में बोलता है, गिरिवर दयाल जी एफिडेविट देते हैं, कोर्ट में बोलते हैं, KC सिन्हा की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होता है कि कंपटेटिव नेचर है, फिर एग्जाम। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि यह विपक्षी एकता में लगे हुए। PM का सपना, प्रधान, अरे चपरासी लायक नहीं है नीतीश कुमार जी। सुनने में आ रहा है कि अपने घूम के बउआ रहे थे, 12 तारीख की मीटिंग कर रहे थे, कांग्रेस के प्रमुख आइए नहीं रहा। तो भैया केकरा से मीटिंग करवा? बाबा जी के प्रसादी से? केकरा से? कुछ न होने वाला है। अगला 24 में तो 2-4 गो जो लोकसभा में सीट था ना, वो खत्म। बिहार में तो तोरा देख लेल को जनता। तो किस पर विश्वास है आपको, आप लोगों का? हमें अभी बस एक ही चीज है कि हम किसी को भी बना देंगे, लेकिन पलटू चचा आई तेजस्वी यादव को नहीं बनाएंगे। हम 24-25 में बाहर कर देंगे, क्योंकि जिसने हम लोगों ने खून पसीना एक करके दोनों को जिताया, 15 साल, हम ही लोग को पेट पे छुरी चला देगा? संभव नहीं है। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे 24-25 में, और एग्जाम पे स्टे लगेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों से, चाहे जो भी हो जाए। किसी भी सूरत में हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अब तो तैयार हो गया आयोग एग्जाम देने के लिए, तो अब तो देना पड़ेगा ही, नहीं तो मजबूरी नहीं है, नहीं देंगे, कोई मजबूरी थोड़े है। नहीं,
इससे पहले हम लोग परीक्षा दिए थे ना, परीक्षा दे करके ना मेरिट लिस्ट बना था। तब एक बार मेरिट लिस्ट तैयार हो ही चुका है, तो फिर बार बार उसी मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार कीजिए। ये सिर्फ धांधली करने का उसमें प्रोग्राम है। सरकार चाह रही है कि बैकडोर से इसमें हम जो है घुसाए और इसमें धांधली करे। लैंड फॉर जॉब सुने हुए थे ना, वही फिर से करना चाहती है, चुनाव का खर्चा निकालना चाहती है। तो सब लोग इसे जान गया, बिहार का बच्चा यह बात जान रहा है कि आप बीपीएससी में क्या खेल करने जा रहे हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री अभी तक तो यही कह रहे हैं कि गुणवत्ता शिक्षक आएंगे, इसलिए एक एग्जाम से क्यों डर रहे हैं आप लोग? शिक्षा मंत्री का फुर्सत है बयान देने पर, धर्म पर बयान देते हैं, कभी जाति पर बयान देते हैं। उनको फुर्सत है शिक्षा से, उनको कोई मतलब है? अब ना कुछ चल रहा है, गोड़ छूते छूते थकल ले जाकर पूछेगा उनसे कि कहाँ कहाँ माथा पटक रहे हैं। अरे अभी तक बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है। क्या करिएगा आगे, क्या आप लोग करिएगा? अब तो आप लोगों की बात इतना आपने प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, लेकिन आपके बात नहीं सुनी आयोग एग्जाम देने के लिए। आगे क्या करना है आप लोग? हम जनता है, जनता क्या करता है आप सबको मालूम है। लोकतंत्र में जनता क्या करता है, जनता का जो डंडा चलता है ना, आप सब उनको समझ में आ जाएगा। वो जो समझ रहे हैं, जो हिटलर शाही चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं, हम जो चाहेंगे वो कर देंगे। नीतीश कुमार जो चाहेंगे सो कर देंगे। तो उनके ऊपर भी कोई है ना, उनके ऊपर देश में संविधान है ना, संविधान के अनुसार न चलेंगे क्या? अपने मन से जो होगा सो चलेंगे। उनको देखिए, वो बुढ़ारी में लोग सब दिमाग सठिया जाता है। नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं और बिहार के लिए वो भाषणासुर साबित हो रहे हैं। उन्होंने जो विकास किया था उस पर वो पानी फेरने जा रहे हैं और उस पर वो जो है कि भाषणासुर बन करके इसको बिहार को गर्त में ले जाएंगे। आपको विश्वास है कि विकास किए थे नीतीश कुमार? विकास तो शुरू में तो करवे किए थे ना, ऐसा नहीं कि विकास नहीं किए थे, शुरू में तो कर्म अच्छा काम किए थे। लेकिन अब इधर जो है वो बेंगवा वाला हाल हो गया है। कहीं कूद करके इन्हें से होने जा करके अपन सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, सरकार में रहना चाहते हैं। तो बेंगवा लेखा कूदना बंद करे। बिहार में जो विकास किए हुए हैं हम मानते हैं, तो उसको अभी भाषणासुर बन के उसको खत्म नहीं करे। सरकार जो STT रिजल्ट जो आया था जिसमें लड़के मेरिट लिस्ट में 650 उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करे। सरकार फिर से BPSC से एग्जाम लेकर के धांधली नहीं करवाए। चलिए, तो आपने सुना, तमाम जो STT 19 के मेरिट अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई शिक्षक नियमावली लाया गया है उसको सरकार खत्म करे और जो मेरिट अभ्यर्थी हैं उनको सीधे नौकरी दें। और जिस तरह से बात करें तो लगातार इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं सुनेंगे तो उनको 24 और 25 के चुनाव में चचा भतीजा की जोड़ी को हम बता देंगे। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पोनेशन के साथ नमस्कार।